Hello everyone, I'm Astha and welcome to Government Job Genuine Notification YouTube चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर में आरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहता है, मींस पीईटी और पीएमटी, जिसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये भी सिलेक्शन प्रोसीजर या रिक्वायरमेंट का एक स्टेज है, एक फेज है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड दोनों ही पीईटी एंड पीएमटी के बारे में। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही हम देखेंगे, दोनों के लिए हाइट क्या रहती है, वेट क्या रहेगा, रनिंग क्या रहेगी मेल एंड फीमेल के लिए, एंड अदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं फिजिकली वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही बोनस मार्क के बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। आपको पता है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें जो बोनस मार्क रहते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो आप पर लागू होती हैं तो आपके लिए इसमें बोनस मार्क भी मिलता है। किस कंडीशन में आपको बोनस मार्क मिलता है, ये सारे पॉइंट्स फिजिकल से रिलेटेड हम सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे एंड बोनस मार्क से रिलेटेड क्लियर करेंगे। आप सभी जानते हैं आरपीएफ की तरफ से नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, एसआई एंड कांस्टेबल। अगर आप रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं, आरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं कांस्टेबल या एसआई पोस्ट के लिए, तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में भी इसकी न्यूज़ आ गई है कि लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होनी है, भर्ती की जानी है रेलवे में और बहुत बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले ही काफ़ी एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं एंड एजेंसीज हैं जो कि बता रही थी कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई पोस्ट के लिए। 9,000 कुछ वैकेंसीज उसमें बताई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल साइट देख रहे हैं, आरपीएफ की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अभी इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि क्या मैम इसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो अभी फिलहाल इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होता है एंड फिजिकल भी होता है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में। ओके, चलिए हम इसके फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देखेंगे, मेल और फीमेल के लिए क्या रहता है, और कैटेगरीज वाइज भी देखेंगे किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो कितनी हाइट रिक्वायर्ड रहेगी, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको कितनी हाइट रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं फिजिकल मेजरमेंट। इसमें हाइट जो मेल कैंडिडेट रहेंगे, अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट, एससी एसटी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर एंड हिली एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। हिली एरियाज के जो मेल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए। अब अगर हम देखें चेस्ट के लिए, तो मेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए चेस्ट अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर, एससी एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 76.2 सेंटीमीटर एंड हिली एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड है, 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंडेड चलता है। ये यहाँ पर दिया गया है, मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर इन चेस्ट इज इसेंशियल। ओके, इसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट दी गई है, अनरिजर्व्ड ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर एंड हिली एरिया से जो बिलोंग करती हैं फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 155 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। हाइट आपकी मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, या आप एससी एसटी हैं या अनरिजर्व्ड हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं। आपके लिए हाइट यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखेंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पर
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका पीईटी विल प्रोसीड द मेजरमेंट दोज फाउंड कंफर्मिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रहते हैं, क्योंकि इसके लिए एक्स सर्विसमैन भी एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पीईटी रिक्वायर्ड नहीं रहता है। द पीईटी विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 इवेंट्स, नो मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड, इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है एंड यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर ईच इवेंट इज स्पेसिफाइड अंडर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेल और फीमेल दोनों के लिए हम देखेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है 5 मिनट 45 सेकंड में। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है 3 मिनट 40 सेकंड्स में। 3 मिनट 40 सेकंड्स में फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रनिंग करनी होती है। अब इसमें अगर हम चांस देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए भी रनिंग में 1 चांस दिया जाता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 1 चांस दिया जाता है। हाई जंप जो रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच का रहेगा, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए ओनली 3 फीट हाई जंप रहेगा और इसमें आपको 2 चांस दिए जाएंगे, दोनों ही कैंडिडेट को 2 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप जो रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप रहेगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप रहेगा। इसमें भी दोनों के लिए 2 चांस दिए जाएंगे। मीन्स आपकी जो रनिंग रहेगी उसमें आपको 1 चांस दिया जाएगा एंड आपकी जो हाई जंप और लॉन्ग जंप रहेगा उसमें आपको 2 चांस दिए जाएंगे दोनों ही कैंडिडेट के लिए। ओके, यहाँ पर अभी हमने पीईटी एंड पीएमटी के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे बोनस मार्क के बारे में, किस कंडीशन में आपको बोनस मार्क भी मिल सकते हैं और कितने बोनस मार्क आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तो एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 1 मार्क आपको बोनस मार्क मिलता है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 2 बोनस मार्क आपको मिलते हैं। यानी एनसीसी सर्टिफिकेट से आप मैक्सिमम 2 मार्क्स यहाँ पर बोनस ले सकते हैं। ओके, सो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, बी या सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसमें 1 और 2 यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है। बेनिफिट्स विल बी गिवन ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना होगा, तभी आप ये बोनस मार्क ले सकेंगे, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अब ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए है, जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए ये बेनिफिट नहीं है। ठीक है, जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए है। सेकेंड, एक तो हो गया ये एनसीसी से बेनिफिट मिलेगा आपको। सेकेंड है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, अगर आप रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी एट इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में आपने रिप्रेजेंट किया है, कोई गेम है, कोई स्पोर्ट्स आपने खेला हुआ है कोई, तो वहाँ पर आपको 1 मार्क मिलेगा इंटर यूनिवर्सिटी पर। अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट एट इंटर स्टेट स्पोर्ट्स में, स्टेट लेवल पर अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो आपको 2 मार्क्स तक यहाँ पर बोनस मार्क मिल सकता है। अगर आपने इंडिया एट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में किया है तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिल सकता है। और अगर आपने कोई मेडल जीता है नेशनल लेवल पर तो आपको यहाँ पर 3 मार्क बोनस मार्क मिल सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं जहाँ पर आप बोनस मार्क ले सकते हैं। एक तो एनसीसी के थ्रू सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गेम से ले सकते हैं, या तो आपने कोई यूनिवर्सिटी में खेला हो, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स खेले आपने, या फिर आपने इंटर स्टेट स्पोर्ट्स अगर आपने खेला हुआ है तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट मार्क किया है, यानी इंडिया एट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में किया है रिप्रेजेंट, तो आपको 3 मार्क्स मिल सकता है। एंड अगर आपने कोई मेडल जीता हुआ है तब भी आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिल सकता है। तो इस तरह से आप बोनस मार्क्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और है जिसमें आप बोनस मार्क ले सकते हैं, और वो कंडीशन है हाइट को लेकर के। जैसा कि अभी हमने हाइट देख ली थी मेल और फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोनस मार्क के लिए भी यहाँ मेंशन किया गया है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन से मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप मेल कैंडिडेट हुज हाइट इज़ 178 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 178 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 3 बोनस मार्क भी मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 कंडीशंस लागू होती है बोनस मार्क लेने के लिए। एक तो एनसीसी सर्टिफिकेट, एक आपने स्पोर्ट्स या गेम्स फील्ड से अगर आप हैं,
और थर्ड, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और यहाँ पर हाइट दी भी गई है कि जो मेल कैंडिडेट है उनकी 178 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3 बोनस मार्क आपको मिल सकते हैं। सो ये था फिजिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए, हाइट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वेट एंड यहाँ पर बोनस मार्क आप कैसे ले सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अभी मैंने दे दी है। अगर आप चाहते हैं इसके रिटर्न एग्जाम के बारे में, वैसे मैंने आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए सिलेबस पर वीडियो अपलोड कर दिया है। इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और बहुत अच्छी संख्या में रेलवे में भर्ती आ रही है। आप जरूर इसके लिए तैयार रहिए क्योंकि सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, मेल, फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो। एंड यहाँ पर अगर आप चाहें तो रिटर्न एग्जामिनेशन से रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड अगर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी आरपीएफ से रिलेटेड, जो भी कांस्टेबल है, एसआई पोस्ट से रिलेटेड या अदर किसी पोस्ट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।